नमस्ते दोस्तों, मैं नू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप एमपीपीएससी में। आज मैं आपको पेपर 2 मेंस की पेपर 2 की बुकलेट शेयर करूंगी। लास्ट जो मैं पेपर 1 का डाली थी उसके लिए आपकी क्या सजेशन है आप कमेंट कर सकते हैं। आज मैं पेपर 2 का डाल रही हूँ। पेपर 2 पार्ट ए यूनिट 1 वो मैं लक्ष्मीकांत से पढ़ने वाली हूँ। ये ओल्ड एडिशन है। आप अगर लक्ष्मीकांत से पढ़ते हैं तो आप जो है वो न्यू एडिशन लीजिएगा। ये मेरे पास पहले से अवेलेबल थी तो मैं इससे पढ़ रही हूँ, ठीक है। और पेपर अब जैसे ये बहुत मोटी बुक है, आपको इतनी मोटी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका टॉपिक सिलेबस में है आपको बस वही पढ़नी है। और ऐसा नहीं है कि आपको लक्ष्मीकांत से ही पढ़नी है, आप किसी भी अदर कोचिंग के नोट से पढ़ सकते हैं। मेरे पास ये बुक अवेलेबल है और मुझे ये बुक अच्छी लगती है तो मैं यूनिट 1 जो है वो इससे कर रही हूँ। और यूनिट 2 और 3 के लिए मैं आकार आईएएस के नोट से पढ़ रही हूँ। तो ये बहुत अच्छी है, लैंग्वेज वाइज मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आप निर्माण से पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी 4 और 5 के लिए। 4 और 5 के लिए निर्माण की बुक बहुत अच्छी है और कंटेंट भी अच्छा है, जो कि आयोग और जो मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था है वो बहुत अच्छा है। अगर आप आकार से पढ़ रहे हैं तो आकार से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर आप निर्माण से भी पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है। और एक और सजेशन देना चाहूँगी कि जैसे सिविल जॉब्स की बुक है जो कि पेपर 2 पार्ट ए के लिए है, वो भी बहुत अच्छी है, नोट्स फॉर्म में है। अगर क्या है कि मेरे पास ऑलरेडी 3 यूनिट की ये बुक है तो मैं 4-5 के लिए सिविल जॉब्स नहीं लेने वाली हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, आप जितना भी कंटेंट स्टोर करिए आपको ऐसा लगेगा ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले। उससे बेटर है कि आप अच्छे सोर्स को उठाएं और उसको डिटेल में पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, अपने नोट्स को प्रिपेयर करें। तो इस वजह से और निर्माण की बुक जो है वो निर्माण और आकार मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। ये दोनों कोचिंग के नोट्स जो है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो यूनिट 4 और 5 के लिए जो है वो मैं निर्माण की बुक लूँगी। फिर पेपर 2 पार्ट बी जो है वो हमारा समाज शास्त्र है। तो यूनिट 1 और 2 के लिए सिविल जॉब्स की मैंने बुक ली है, ठीक है। और ये जो सिविल जॉब्स है वो बहुत ही अच्छे से, मतलब आप इसका कंटेंट देख सकते हैं, बहुत अच्छे से नोट्स फॉर्म में बने हुए हैं। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं समाज शास्त्र। मुझे लगता है हर टॉपर जो है वो इसी से पढ़े हैं, क्योंकि अभी तक मैंने समाज शास्त्र की दूसरी बुक मतलब आई है, बट मुझे सिविल जॉब्स के अलावा कोई भी अच्छी नहीं लगी। तो ये समाज शास्त्र की जो है वो 2 बुक है। ये पेपर 1 और 2 के लिए है और ये 3, 4, 5 के लिए है। और ये बुक जो है बहुत अच्छी है। जो लोगों के पास अगर दूसरे कोचिंग के नोट्स हैं आप उससे पढ़ सकते हैं। अगर आप न्यू हैं, फ्रेशर हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो समाज शास्त्र के लिए सिविल जॉब्स की जो बुक है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आप सिविल जॉब्स रेफ़र कर सकते हैं। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगी। अभी रिसेंटली ही परीक्षा धाम जीके की जो बुक है वो लॉन्च हुई है। 2026 की एडिशन, 5th एडिशन है। उसको मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया, तो ये आप देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी बुक है। मुझे लगता है जो भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये ज़रूर होगी। और प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपको ये पढ़ना ही है, क्योंकि ये बहुत मतलब क्रिस्पी में बहुत अच्छा नॉलेज, बहुत अच्छा मतलब डिटेल में दिया हुआ है। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिनको प्रीलिम्स अपना क्रैक करना है, उसको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। लेकिन मैं ये तो आपको बता दी कि ये न्यू एडिशन आ चुका है, आप इसको परचेस कर लीजिए। मेरे पास 2023 का एडिशन था जो कि ओल्ड था, और सिलेबस चेंज होने के बाद मैं अभी ये परचेस की हूँ। लेकिन मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि मैंने ये बुक को ऑनलाइन परचेस किया है। आप इसमें देख सकते हैं ऑनलाइन आने की वजह से ये बुक में ना कुछ ब्लैंक पेजेस हैं। ये देखिए, ये ब्लैंक पेज है। ये ब्लैंक पेज जो है ये इस तरह से है कि ये 253 पेजेस है, पेज नंबर 253 है, ये मिसिंग है। और फिर ये 256 है, 254 और 5 मिसिंग है। मतलब ये पेज जो है 2 पेज का जो कंटेंट है वो इसमें मिसिंग है। और इसी तरह आगे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 पेज, यहाँ पे 2 पेज, और इसी तरह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इस तरह के पूरे जो बुक पे
8 पेजेस मेरे मिसिंग हैं। तो मैं आपको ये सजेशन देना चाहती हूँ कि आप जब भी परीक्षा दौरान की ये न्यू बुक ले रहे हैं तो आप सबसे पहले ये चेक करके ले कि ये मिसिंग ना हो, और अगर ये मिसिंग रहता और आप लेना चाहते हो तो आप इस पर डिस्काउंट लीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी भी चीज़ का इस तरह का बुक ले रहे हैं, क्योंकि मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला और इसके लिए मैंने जो ऑनलाइन परचेज़ किया उनसे मैंने बात की और कही कि 8 पेजेस मिसिंग है। आपको ऑनलाइन डिलीवरी इस तरह से नहीं करनी चाहिए, आपको एक बार बुक को चेक कर लेना चाहिए, कुछ मिसिंग है, कुछ फॉल्ट है, कुछ फटे हैं, कुछ अगर इस तरह के नोट्स है तो आपको नहीं डिलीवर करना चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन में हम बुक स्टोर वाले से मतलब परचेज़ करते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो देख करके देखें, और अगर ऑफ़लाइन आप ख़रीद रहे हैं तो ये बिल्कुल आप ध्यान दे करके ख़रीदें कि कुछ पेजेस मिसिंग तो नहीं हैं। जैसे मेरे पास ये ब्लैंक पेज हैं, आप देख सकते हैं पूरे 8 पेजेस जो है वो मिसिंग हैं। तो यही मेरी इन्फॉर्मेशन थी। मैंने आज पेपर 2 की पार्ट ए और पार्ट बी की दोनों की बुक लिस्ट शेयर की। मेंस में इन्हीं से प्रिपेयर करने वाली हूँ और आपको भी मैं यही कहूँगी, बहुत आप बुक को इकट्ठा मत कीजिएगा, बहुत सारे सोर्स मत फॉलो करिएगा। आप लिमिटेड एक सोर्स उठाइए, उसे पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, उसी को बार बार रिवाइज़ करिए और इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ, कोई भी कोचिंग के आप 2 नोट्स अगर आप लेते हैं ना तो आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे, अरे यार ये अच्छा है, ये अच्छा है, मैं ये पढ़ लेती हूँ, मैं ये पढ़ लेता हूँ, इस तरह का कन्फ्यूज़न बना रहेगा। तो ये बिल्कुल आपको नहीं बनाना है। मैं यही फॉलो कर रही हूँ और मैं आपको यही कहूँगी, लिमिटेड सोर्स रखिए, उसी को बार बार रिवाइज़ करिए। क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। हमें आप ऐसे सोचिए, पेपर 2 के लिए इतना पढ़ पाना, याद रखना, आंसर राइटिंग करना ऑलरेडी बहुत बड़ा टास्क है। ऐसे पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे सारे पेपर के लिए करना होगा। तो आप बहुत ज़्यादा रिसोर्स को मत इकट्ठा करिए। जो आपके पास रिसोर्स है आप उसी पे ट्रस्ट कीजिए और उसी से पढ़ाई करिए। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।